बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी आलू की कतलियों की रेसिपी लेके आए हैं। अक्सर घरों में ये होता है कि दाल या सब्ज़ी बनती है तो उसके साथ चटनी, अचार, पापड़ या फिर कुछ दूसरी तरह की चीज़ें रखी जाती हैं ताकि सब्ज़ी खा ली जाए। तो हम आलू की कतलियाँ ऐसे बनाएंगे कि इसके साथ आपको नहीं किसी चटनी की ज़रूरत होगी, नहीं अचार या पापड़ की। बहुत ही मज़ेदार, चटपटी सी और मसालेदार सी आलू की कतलियाँ बनाएंगे हम। तो चलिए फिर अपने किचन में चलते हैं और अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये हमने पैन के अंदर आधा कप ऑयल गरम करने के लिए डाल दिया है। इस ऑयल के अंदर हम ये साबुत लाल मिर्चें फ्राई कर लेते हैं। इनको हमने फ्राई करके अलग निकाल लिया है। ये तकरीबन 8 लाल मिर्चें थी। अब इसी ऑयल के अंदर हम आलूओं को फ्राई कर लेते हैं। ये आधा किलो आलू लिए थे हमने, इनको गोल स्लाइसेस में काट लिया था। इसके अंदर 1 चाय का चम्मच नमक डाल दिया है। अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं तकरीबन 5 मिनट तक। बहुत ही मज़ेदार सी इंशाल्लाह हमारे ये मसाले वाली आलू की कतलियाँ बनेंगी। तो इनको हम 5 मिनट तक फ्राई करके इनको भी निकाल लेंगे। ये हमने बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं काटे हैं आलू, और बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं हैं, ये दरमियाने साइज़ के काटे हैं। आलूओं को एक तरफ निकाल लिया हमने। अब इसी ऑयल के अंदर हम सफ़ेद ज़ीरा डाल देते हैं। तो ये 1 चाय का चम्मच इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है, और 1 खाने का चम्मच हमने ये हरी मिर्चें चॉप करके रखी हुई थी, ये भी इसके अंदर डाल के इनको हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। जब ये लहसुन और हरी मिर्ची हमारी फ्राई हो जाएंगी तो फिर हमने प्याज चॉप करके रखी हुई है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। प्याज को भी हम हल्का सा इसके अंदर फ्राई करेंगे कि थोड़ा सा प्याज का कलर चेंज हो जाए, इतनी देर तक इनको फ्राई करना है। तो ये हमने एक बड़े साइज़ की प्याज को चॉप कर लिया था, ये इसके अंदर डाल के इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम 4-5 कड़ी पत्ते डाल देते हैं, इससे थोड़ा सा खुशबू अच्छी हो जाएगी कड़ी पत्ते से। प्याज गोल्डन हो गई थी हमारी। अब हमने पानी का छींटा दे के और इसके अंदर चॉप किए हुए टमाटर डाल दिए हैं। ये 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, इनको हमने चॉप कर लिया था, ये इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब पानी को अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर दिया है। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर नमक भी हमने डाल दिया ताकि टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएँ। 1 चाय का चम्मच हमने आलू फ्राई करते वक्त डाला था, और 1 चाय का चम्मच अभी इस वक्त डाल दिया है, और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर। और ये हमने जो मिर्चें फ्राई करी थी इनको हाथों से हमने मसल के चूरा कर लिया था, ये इसके अंदर ऐड कर दिए मिर्ची भी, और अच्छे तरीके से ये टमाटर के अंदर मिक्स करके पैन को हम कवर कर देंगे जब तक कि ये टमाटर हमारे अच्छे तरीके से गल नहीं जाते हैं। इतनी देर तक हम इनको पकाएंगे। तो हमने इनको मीडियम फ्लेम पे छोड़ दिया है जब तक कि टमाटर हमारे सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। देखिए टमाटर अच्छे तरीके से हमारे गल चुके हैं, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है इनका। अब जो आलू हमने फ्राई किए थे वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं। 50% आलू फ्राई होने में गल गए थे हमने जब आलूओं को फ्राई किया था। तो अब हमें इन्हें बहुत ज़्यादा देर तक पकाना नहीं होगा। तो ये मसाले के अंदर आलूओं को अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। फिर पैन को कवर कर देंगे ताकि जो आलू में थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो गल जाए अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से मसाले में इनको मिक्स कर दिया है, और पैन को अब कवर कर देना है और मीडियम फ्लेम पे इनको छोड़ देना है ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। देखिए तकरीबन 10 मिनट तक हमने इनको मीडियम फ्लेम पे पकाया है। मसाला बिल्कुल ड्राई हो चुका है, इसके अंदर जो पानी वगैरह था सब ख़त्म हो चुका है। इसको चेक कर लेते हैं हम आलू को। देखें बहुत अच्छे तरीके से आलू गल चुके हैं, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है इसमें से। अब इसके अंदर हमने 1 खाने का चम्मच ये कसूरी मेथी डाल दी है, उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये मसालेदार आलू की कतलियाँ रेडी हो चुकी हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को शेयर करना हरगिज़ ना भूलिए। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। समर वेकेशन चल रही है, बच्चे घर में हैं, तो बच्चों के लिए क्रिएटिव एक्टिविटी ढूंढिए। अगर आपके बच्चे नर्सरी गोइंग हैं तो इनको छोटी छोटी सी दुआएं याद कराइए, छोटी कुरानी आयत याद कराइए, उनको उनका तर्जुमा बताइए, उनको सिखाइए, बताइए उनको कि इन आयत के, इन दुआ के क्या मायने हैं। और अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हैं तो उनको नमाज़ सिखाइए, नमाज़ मायने के साथ पढ़ाइए, उनको याद कराइए, उनको कोई ना कोई टास्क दीजिए इन छुट्टियों में कि आप इन वेकेशन में ये काम करिएगा तो हम आपको ये इनाम देंगे। इस तरह से बच्चों की तख्लीकी सलाहियत उभर के सामने आती हैं, उनको आगे बढ़ने का लगन पैदा होती है। तो मेरी इस बात को ज़रूर याद रखिएगा और इसको शेयर कीजिएगा।
और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।